क्या आपने कभी सोचा है कि एक हुक्मरान को बादशाह कौन बनाता है? उसके सर पर सजा हीरो का ताज या उसके सीने में धड़कता हुआ दिल? ये कहानी है सल्तनत नूर की, जहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, लेकिन वहाँ के बूढ़े बादशाह की जिंदगी का सूरज डूबने वाला था। एक अजीमुशान सल्तनत, 3 खूबसूरत शहजादियाँ और सिर्फ एक तख्त। सवाल ये था कि इस तख्त पर कौन बैठेगा? वो जिसकी तलवार सबसे तेज है, वो जिसका खजाना सबसे भरा हुआ है, या फिर वो जिसके पास देने को कुछ नहीं सिवाय अपनी जात के? आइए सुनते हैं ये दास्तान, जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी जिंदा है। ज़माना कदीम की बात है। मशरिक की सरसब्ज वादियों के दरमियान सल्तनत नूर वाक़ई थी। बादशाह सुल्तानज़ाद अपनी दानिशमंदी और अदल के लिए मशहूर थे। उनका महल सफ़ेद संगे मरमर का बना हुआ था, जिसके गुंबद सोने के थे और दीवारों पर कीमती मोती जड़े हुए थे। लेकिन बादशाह के लिए इन मोतियों से ज़्यादा कीमती उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों शहजादियां हुस्न जमाल में यकता थीं, मगर उनकी फितरत ज़मीनो आसमान की तरह जुदा थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़नीरा था। ज़नीरा का मानना था कि दुनिया सिर्फ ताकत की ज़बान समझती है। उसकी सुबह का आगाज़ परिंदों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि तलवारों की झनकार से होता था। वो रोज़ाना शाही अखाड़े में जाती और सल्तनत की बेहतरीन सिपाह सालारों को धूल चटा देती। उसका रवैया इंतहाई सख्त था। महल के खादिम उसके सामने नज़र उठाने से डरते थे। अगर किसी खादिमा से चाय का कप छिलक जाता तो ज़नीरा का पारा चढ़ जाता। वो अक्सर तकब्बुर से कहती, तख्त कमज़ोरों के लिए नहीं है, मैं अपनी तलवार के ज़ोर पर इस सल्तनत की हिफाजत करूँगी। रहमदिली सिर्फ कमज़ोरी का दूसरा नाम है। दूसरी बेटी शहजादी मुनीबा ज़ुनहरा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसे जंग से नफरत थी, लेकिन सोने चांदी से इश्क। उसका सारा दिन शाही खजांचियों के साथ गुजरता, या फिर वो अपने कमरे में बैठी रेशमी कपड़ों और नायाब जेवरात का मुवाजना करती रहती। मुनीबा के नज़दीक हर चीज़ की एक कीमत थी। वो दोस्ती, वफादारी और रिश्तों को भी नफ़ा और नुकसान के तराजू में तोलती थी। एक बार जब उसके सामने एक भिखारी आया तो उसने उसे ये कहकर झिड़क दिया, मेरे पास अपना वक्त जाया करने के लिए नहीं है। अगर तुम अमीर नहीं हो तो ये तुम्हारी गलती है। मेहनत करो, भीख मत मांगो। उसकी नज़र में कामयाब हुक्मरान वही था जिसका खजाना कभी खाली ना हो। सबसे छोटी बेटी का नाम अफीफा था। नाम की तरह वो वाकई पाकीज़ा सिफ्त और रोशनी की किरण थी। अफीफा ना तो ज़नेहा की तरह जंगजू थी और ना ही मुनीबा की तरह चालाक। उसका ज़्यादा वक्त महल के बागबानों, बावर्चियों और बूढ़े खादिमों के साथ गुजरता। वो अक्सर महल के पिछले हिस्से में मौजूद बाग में पौधों को पानी देती नजर आती। अगर उसे कोई ज़ख्मी परिंदा मिल जाता तो वो उसे अपने कमरे में ले आती और उसकी मरहम पट्टी करती। जब उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती कि तुम शहजादी होकर नौकरों वाले काम करती हो, तो अफीफा मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा हुजूर कहते हैं कि बादशाह अपनी रियाया का बाप होता है। अगर मैं उनके दुख नहीं बांटूंगी तो उन पर हुकूमत करने का मुझे क्या हक है। वक्त तेजी से गुजरता गया और सुल्तानज़ाद जानता था कि अब उसे अपना जानशीन चुनना है। वो अक्सर रातों को जाग कर सोचता, ज़ुनैरा राया को डरा कर रखेगी, मुनीबा राया को लूट लेगी। अफीफा नेक है, लेकिन क्या वो इस जालिम दुनिया का मुकाबला कर पाएगी? आखिरकार बादशाह ने फैसला किया कि वो इंतखाब अपनी पसंद से नहीं, बल्कि कुदरत के फैसले पर छोड़ेगा। अगले रोज दरबारे आम सजाया गया, नक्कारे बजे और तीनों शहजादियां तख्त के सामने हाजिर हुईं। बादशाह ने एक कदीम और बोसीदा नक्शा निकाला और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम तीनों मुझे बेहद अजीज हो, लेकिन ताज सिर्फ एक सर पर सज सकता है। आज मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। बादशाह ने बात जारी रखी, यहाँ से दूर घने जंगल के पार एक कदीम गार है, जिसे गारे उम्मीद कहते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वहाँ एक ऐसा ही हीरा मौजूद है जो अंधेरे में सूरज की तरह चमकता है। तुम तीनों को कल सुबह तुलुए आफताब के साथ निकलना होगा। जो भी वो हीरा सबसे पहले मेरे कदमों में लाकर रखेगा, वही इस सल्तनत का अगला हुक्मरान होगा।
अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही महल के भारी दरवाजे खुल गए। शहजादी जुनैरा अपने काले अरबी घोड़े पर सवार थी। वो हवा के दोष पर उड़ती हुई सबसे पहले निकली। उसके कुछ ही देर बाद शहजादी मुनीबा अपनी सबक रफ्तार सवारी पर रवाना हुई। उसने अपने साथ खाने पीने का बेहतरीन सामान रखा था। सबसे आखिर में शहजादी अफीफा अपनी मामूली सवारी पर निकली। उसने अपने साथ पानी की एक इजाफी मशकीज़ा और कुछ सूखी रोटियां रख ली थीं, ये सोचकर कि शायद रास्ते में किसी को ज़रूरत पड़ जाए। शहर की हुदूद ख़त्म हुई और जंगल का ख़तरनाक रास्ता शुरू हो गया। दोपहर होते होते गर्मी अपने उरूज पर पहुंच गई। सूरज आग बरसा रहा था और जंगल की खामोशी में सिर्फ घोड़ों के टापों की आवाज़ गूंज रही थी। रास्ता पथरीला और झाड़ियों से भरा हुआ था। जंगल के ऐन वस्त में, जहां साया भी कम था, एक निहायत बूढ़ी, कमजोर और बीमार औरत एक सूखे हुए दरख्त के नीचे बैठी करा रही थी। उसके कपड़े तार तार थे, चेहरे पर धूल जमी थी और पास ही लकड़ियों का एक भारी गट्ठा बिखरा पड़ा था। वो प्यास से निढाल थी और बार बार पानी मांग रही थी। शहजादी जुनैरा वहां पहुंची। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से इशारा किया, बेटी रुक जाओ, खुदा के लिए थोड़ा पानी पिला दो। जुनैरा ने घोड़े की लगाम खींची, एक पल के लिए रुकी और सोचा, अगर मैं यहाँ रुकी तो मुनीबा मुझसे आगे निकल जाएगी। एक मामूली भिखारन की खातिर मैं तख्त नहीं हार सकती। उसने नफरत से मुंह मोड़ा और घोड़े को एड़ लगा दी। धूल का एक बादल बूढ़ी औरत के चेहरे पर छोड़ती हुई वो आगे निकल गई। कुछ देर बाद शहजादी मुनीबा वहां से गुजरी। बूढ़ी औरत ने फिर उम्मीद से दामन फैलाया, ए मुसाफिर, मेरी मदद करो, मुझसे ये लकड़ियां नहीं उठाई जा रही, मेरे बच्चे भूखे हैं। मुनीबा ने अपनी कीमती रेशमी पोशाक को देखा और नाक भौं चढ़ाई। उसने दिल में सोचा, ये औरत कितनी गंदी है, अगर मैं इसके करीब गई तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे और मेरा कीमती वक्त ज़ाया होगा। उसने भी नज़रअंदाज किया और तेजी से आगे बढ़ गई। मामूली भिखारिन की खातिर मैं तख्त हार नहीं सकती। उसने नफरत से मुंह मोड़ा और घोड़े को एड़ी लगा दी। धूल का एक बादल बूढ़ी औरत के चेहरे पर छोड़ती हुई वो आगे निकल गई। काफी देर बाद शहजादी अफीफा वहां पहुंची। वो खुद भी थकन से चूर थी और उसे शदीद प्यास लगी थी। जैसे ही उसकी नज़र उस तड़पती हुई बूढ़ी औरत पर पड़ी, वो फौरन अपनी सवारी से नीचे कूद पड़ी। अफीफा ने देखा कि औरत के होंठ प्यास से फट रहे हैं। उसने फौरन अपना पानी का मशकीज़ा निकाला और औरत के मुंह से लगा दिया। फिर उसने अपनी पोटली खोली और अपनी रोटी उस औरत को खिलाई। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचा ली, लेकिन तुम कहीं जाने में देर नहीं कर रही। अफीफा ने मुस्कुराकर औरत के गर्द आलूद हाथों को थामा और कहा, माँ जी, मैं एक हीरे की तलाश में हूँ, लेकिन किसी इंसान की जान से बढ़कर कोई हीरा कीमती नहीं होता। औरत ने लकड़ियों के बिखे हुए गट्ठे की तरफ इशारा किया। अफीफा जानती थी कि अगर वो रुकी तो हीरा हाथ से निकल जाएगा, लेकिन उसका ज़मीर उसे इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो इस लाचार औरत को अकेला छोड़ दे। अफीफा ने वो भारी और कांटेदार लकड़ियां अपने नाजुक कंधों पर उठाईं और कहा, चले माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ाती हूँ। वो बूढ़ी औरत को सहारा देते हुए जंगल के दूसरे हिस्से में ले गई, जो उसकी मंजिल से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में था। अफीफा जब उस बूढ़ी औरत को घर छोड़कर वापस गार की तरफ भागी तो सूरज गुरूब हो चुका था। जंगल में अंधेरा फैल गया था। वो गिरती पड़ती गार तक पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गार खाली है। जुनैरा और मुनीबा के घोड़ों के निशानात वापसी की तरफ जा रहे थे। उसे यकीन हो गया कि वो हार चुकी है। गार के फर्श पर कोने में एक छोटा सा मामूली सा पत्थर पड़ा था, जिसमें कोई खास चमक नहीं थी। अफीफा ने सोचा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि यही पत्थर ले जाऊं, ताकि अब्बा हजूर को सबूत दे सकूं कि मैं वहां तक पहुंची थी। वो उदास दिल के साथ थकी हारी महल की तरफ रवाना हुई। जब अफीफा महल पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी। दरबार रोशन था और तमाम वुज़रा अपनी निशिस्तों पर बराजमान थे। बादशाह तख्त पर बैठा था और उसके दाएं बाएं जुनैरा और मुनीबा खड़ी थी। जुनैरा के हाथ में एक बड़ा हीरा था जो रोशनी में चमक रहा था, और मुनीबा के पास एक कीमती ज़ुमरुद था। दोनों के चेहरों पर फतह की मुस्कुराहट थी। जैसे ही अफीफा दरबार में दाखिल हुई, उसके कपड़े फटे हुए थे। ज़नीरा ने तंजिया कहकहा लगाया, लीजिए, हमारी खिदमत गुजार बहन आ गई। इतनी देर से आई हो और वो भी खाली हाथ। मैंने तो पहले ही कहा था कि सुस्त लोगों का यही अंजाम होता है। मुनीबा ने भी लुक्मा दिया। लगता है रास्ते में परिंदों और पौधों से बातें करने लगी होंगी। बादशाह ने अफीफा को करीब बुलाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी।
اس نے پوچھا، عفیفہ بیٹی، تم اتنا دیر سے کیوں آئی اور کیا لائی ہو؟ عفیفہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور وہ معمولی سا پتھر بادشاہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس کی آواز بھر آئی، ابا حضور، مجھے معاف کر دیں، راستے میں ایک بوڑھی ماں مل گئی تھیں، ان کی حالت بہت خراب تھی، ان کی مدد کرنے میں وقت لگ گیا، اور جب میں غار پہنچی تو وہاں کچھ نہیں تھا، مجھے صرف یہ پتھر ملا۔ میں جانتی ہوں میں ہار گئی ہوں، لیکن میں اس ماں کو مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ عفیفہ کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک دربار کے پچھلے دروازے سے وہی بوڑھی عورت نمودار ہوئی جو جنگل میں ملی تھی، لیکن اب اس کی چال میں کمزوری نہیں تھی۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی آئی اور بادشاہ کے برابر کھڑی ہو گئی۔ یہ عورت دراصل بھیس بدل کر جانے والی سلطنت کی سب سے دانشمند وزیر خاتون دانش تھیں۔ بادشاہ میں گرجدار آواز میں کہا، میری بچیوں اور اے میری رعایا، غور سے سنو، وہ غار اور وہ ہیرا صرف ایک دھوکہ تھا۔ اصل امتحان وہ غار نہیں تھا، بلکہ وہ راستہ تھا جو غار تک جاتا تھا، اور اصل ہیرا یہ پتھر نہیں، بلکہ وہ دل ہے جو دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے۔ بادشاہ نے زنیرہ کی طرف مڑ کر غصے سے کہا، زنیرہ، تمہارے پاس طاقت ہے لیکن رحم نہیں، تم نے ایک پیاسی عورت کو ٹھکرا دیا۔ جو حکمران رعایا کی پکار پر نہ رکے وہ محافظ نہیں جابر ہوتا ہے۔ پھر اس نے منیبا کی طرف دیکھا، منیبا، تمہارے پاس ذہانت ہے لیکن ایثار نہیں، تم نے اپنے کپڑوں کی فکر کی لیکن ایک انسانی جان کی نہیں۔ جو حکمران اپنی ذات کے خول میں بند ہو وہ سلطنت کو کھا جاتا ہے۔ آخر میں بادشاہ نے عفیفہ کے سر پر اپنا تاج رکھا اور کہا، عفیفہ، تم نے اپنا مقصد، اپنا وقت اور اپنی جیت قربان کی، صرف ایک انجان بوڑھی عورت کی خاطر۔ تم دیر سے آئیں کیونکہ تم رایا کا بوجھ اٹھا رہی تھیں۔ بادشاہ کا تخت ہیروں پر نہیں بلکہ رایا کی دعاؤں پر ٹکا ہوتا ہے۔ تم ہی میری سچی وارث ہو۔ پورا دربار ملکہ عفیفہ زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ زنیرہ اور منیبا شرمندگی سے پانی پانی ہو گئیں۔ اس دن انہوں نے بھی یہ سبق سیکھا کہ سب سے بڑی طاقت تلوار نہیں بلکہ خدمت ہے۔ شہزادی عفیفہ نے جب سلطنت سنبھالی تو اس نے محل کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلطنت نور نے عفیفہ کے دور میں جتنی خوشحالی دیکھی وہ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی، کیونکہ ان کی ملکہ محل میں بیٹھ کر نہیں بلکہ دلوں میں اتر کر حکومت کرتی تھی۔